पूरे किश्तवाड़ को बेसब्री से इंतजार था कब और किस वक्त जो है तीनों कॉन्स्टिट्यूंसीज की अगर बात करें कौन कैंडिडेट कब खड़ा किया जाएगा, किस पार्टी से कौन सा चेहरा सामने आएगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मैं ये कह सकता हूं कि बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो आज ही किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी से क्लियर कर दिया गया है, वो है शगुन परिहा जी। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। हम इन सवालात करने की कोशिश करेंगे और किश्तवाड़ के बारे में ही कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शगुन जी आपका ये मुबारकबाद देना चाहेंगे कि किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी से आपको इलेक्शन कंटेस्ट करने का मौका मिला। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये बनती है कि मैंडेट मांगने और देने में जमीन और आसमान का अंतर है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? जी, ना तो ये चीज़ें मैंने माँगी थी। अब ये अगर पार्टी का निर्णय है, हमारे संगठन का निर्णय है कि हमने शगुन जी को इलेक्शन लड़वाना है, तो उस चीज़ की हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जिस कसौटी पे मेरी पार्टी ने मुझे उतारा है, उस कसौटी पे मैं पूरा खरा उतरने की कोशिश करूँगी, ताकि जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मतलब मैं किश्तवाड़ की सेवा के लिए हमेशा अग्रसर रहूँगी। जिस तरीके से देखा जाता है कि पार्टी के अंदर अक्सर ये डिस्प्यूट रहता है वर्कर्स के बीच में, ओहदेदारान के बीच में कि हमने मेहनत की है और कहीं न कहीं ये मेंटली एक प्रिपरेशन होती है कि मुझे कोई अगर पॉलिटिकल पार्टी जॉइन करनी है तो उसी वक़्त ये सोच बनती है कि मैं कहीं न कहीं मैंडेट के लिए आगे जो है पार्ट बन सकता हूँ, हिस्सा बन सकता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी वर्कर्स थे और शायद इसी के चलते जो है तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के अंदर इतना लेट लगा और पूरा अगर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बात करें, सभी लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था कौन किस सीट से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा। तो बाकी जो इस रेस में थे, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? तो जबकि मैंने पहले आपको ये सवाल किया कि मैंडेट देने और माँगने में जो है ज़मीन और आसमान का अंतर है। क्या कहना रहेगा आपका? हर किसी की पार्टी में जो है अपनी महत्वाकांक्षाएँ होती हैं, अपनी अभिलाषाएँ होती हैं, तो नेचुरल सी चीज़ है। अगर आप मीडिया में काम कर रहे हैं, कोई और किसी और फ़ील्ड में काम कर रहा है, तो हर किसी को होता है कि नहीं, मतलब मुझे बढ़ावा मिलना चाहिए। बाकी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इश्यू है। मेरे साथ तो सभी ने बहुत प्यार जताया। मैं अपने सभी वरिष्ठ नेताओं के घर गई और मुझे लगता है उन्होंने बहुत खुले दिल से मेरा स्वागत किया और वो सब लोग हम मेरे साथ हर कदम पे खड़े हैं। तो किश्तवाड़ में आपको किन-किन चीज़ों की कमी लगी जो आने वाले कल में अगर आप ये कॉन्टेस्ट जो है जीत जाते हैं, यहाँ से आप जीत के जाते हैं तो किश्तवाड़ की कोई ऐसी बेसिक क्राइसिस जो आपको लगता है कि जीतने के बाद मैं वो पूरा करूँगी? जी, सबसे पहले तो यहाँ पे सुरक्षा की हमारे यहाँ बहुत कमी रही है। हम देख रहे हैं कि हमारे कितने लोगों को हर दिनों-दिन शहीद कर दिया जाता है, ठीक है? फिर उसके बाद हमारे यहाँ बेटियों की सुरक्षा भी जो है सुनिश्चित की जानी चाहिए। उनको हर फ़ील्ड में आगे बढ़ाया जाना चाहिए और बेरोज़गारी जो इस टाइम पे बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। तो किश्तवाड़ जो है इस टाइम पे अगर प्रोजेक्ट हब बना हुआ है, हमारे हज़ारों युवाओं को यहाँ पे रोज़गार मिला है और मैं चाहती हूँ आने वाले दौर में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो युवा बचे हुए हैं, मैं नहीं चाहती कि किश्तवाड़ में कोई भी युवा बेरोजगार रहे। आने वाले समय में यहाँ पे हर युवा के पास रोजगार होगा। इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए क्या आप मेंटली प्रिपेयर थे पहले से ही कि मुझे अब आने वाले कल में इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट करना होगा या फिर अचानक से ही आपको प्रोग्राम प्लान के अकॉर्डिंग जो भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया कि हमें आपको मैंडेट देना है और कॉन्टेस्ट करना है? या फिर आप पहले से ही मेंटली प्रिपेयर थे कि मुझे आगे जाके इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है? जी, बिल्कुल। इस चीज़ का तो मुझे कोई आइडिया भी नहीं था कि मैं इलेक्शन कंटेस्ट करूँगी या कुछ भी। मतलब इस चीज़ के तो मुझे मतलब होता है ना कि किसी को थोड़ा-सा आइडिया हो, हाँ, मैं ये चीज़ आगे कर सकती हूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ का एक भनक भी नहीं थी। बाकी हमारे छोटे पापा पॉलिटिकल पार्टी में पहले से थे। उनको देखते हुए जब हम बचपन में थे, उनको हमने देखा हुआ था, तो उन्हीं के जो पथमार्ग हैं, उन्हीं के कदम चिन्ह जो हैं, उन पे हम सबने चलना है। बाकी हमारे यहाँ पे नेता सुनील शर्मा जी हैं, वो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। वो ही हमें यहाँ पे पथ-पथ पे गाइड करेंगे। बाकी सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता जो हैं, वो हर समय मेरे साथ रहेंगे और मुझे गाइड करते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं ये भी जानना चाहूँगा कि सियासत के इस मैदान में पहली बार कदम कब रखा था आपने? पहली बार तो आज ही रखा है। यानी कि फर्स्ट टाइम है। जी। तो इससे पहले का कोई एक्सपीरियंस नहीं है आपको? जी, बिल्कुल भी। तो आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि किश्तवाड़ जैसी सीट पे आप कामयाब हो सकते हैं? बिल्कुल, मैं तो 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ, हम किश्तवाड़ जैसी सीट पे जीतेंगे और ना सिर्फ जीतेंगे, हम भारी संख्या से जीतेंगे। क्योंकि ये किश्तवाड़ के लोगों ने मुझे नहीं जिताना, किश्तवाड़ के लोगों ने कमल के फूल को जिताना है, अपनी बेटी को जिताना है। बस। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।